जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जहाँ आपके स्टैंडर्ड मैच होते हैं, वहीं पे आप प्यार करते हो, तो ऐसा मत बोलो अनकंडीशनल है। कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आप कहीं बाहर मुँह मार रहे हैं, तो आप 2 कौड़ी के घटिया इंसान हैं और निश्चित तौर पे अगला जन्म आपको जो मिलेगा, वो गंदी नाले के कीड़े का मिलेगा, कुत्ते से भी बदतर आपकी ज़िंदगी अगले जन्म में होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। प्रेम, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती, इसे महसूस किया जाता है और कुछ केसेस में हम इसे देख सकते हैं। और कलयुग के इस पड़ाव में क्या ये संभव है कि कोई किसी के प्यार में इतना पागल हो जाए कि अपना जीवन दांव पे लगा दे? चलिए देखते हैं पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और अपने ही देश में एसडीएम पद में रहकर गंदगी मचाने वाली ज्योति मौर्य का सच इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं सीमा हैदर से। सीमा हैदर की जो कहानी आई है सामने, उसमें 90% फैक्ट ऐसे हैं जो पचाने लायक नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं और यहाँ इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, या ये कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही। तो इसके अनुसार ऐसा सीन है कि 28 साल की एक महिला पाकिस्तान में बैठ के पबजी खेल रही थी। पहली बात तो ये कि 28 साल की एक औरत जिसके 4-4 बच्चे हैं, वो पबजी खेलती है, ये थोड़ा-सा मुझे अजीब लगता है, पर ठीक है, मान लिया विश्वास कर लिया कि कुछ पागल लोग होंगे। तो उसको एक भारत का लड़का मिलता है जिसकी उम्र 23 साल है। धीरे-धीरे ये लोग लगातार गेम खेलते हैं, टीम बना के खेलते हैं, फिर इनकी कन्वर्सेशन फ़ोन में जाती है, फिर वीडियो कॉल से ये प्यार में पड़ जाते हैं। अब जैसा कहानी में बताया गया कि सीमा का पति सऊदी अरब में रहता है, तो हो सकता है कि ये अपनी शादी में अकेलापन महसूस कर रही हो, तो इसको एक लड़का मिल गया हो बात करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। ये संभव है। इस औरत के 4 बच्चे हैं और इसने जितने भी फैक्ट अभी तक बताई है, उसमें बहुत सारे झूठे साबित हुए हैं। कई इसके डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं, उसमें इसकी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी हुई है। उसके बाद जिस वकील के पास ये भारत में गए थे दोनों, उस वकील ने पुलिस को बताया कि जो बच्चे इसके साथ में आए थे, वो इस महिला को दीदी-दीदी कह के बोल रहे थे। अब सुनने में गलती हो सकती है, पर जैसा कि बताया गया है कि ये महिला 5वीं तक पढ़ी हुई है। पर अगर आप उसके इंटरव्यू देखेंगे यूट्यूब में इतने सारे, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है या उसे नॉलेज नहीं है। वो इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर रही है और हिंदी भी अच्छे से बोल रही है और बाकी चीज़ों का भी उसे नॉलेज है। एंड वो मीडिया के सामने इतने आराम से बात कर रही है जिसमें डाउट होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक साधारण आदमी ऐसा ना कर सके। क्योंकि वो पबजी गेम खेलती है तो डेफ़िनेटली वो फ़ोन यूज़ करती होगी, फ़ोन में बाकी चीज़ें यूज़ करती होगी। और जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें इसका ये भी पता चला है कि इंस्टाग्राम में ये रील्स वगैरह भी डालती है। तो ये संभव है कि जो बंदा या बंदी पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, उसे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। पर जो सस्पिशियस चीज़ यहाँ पे आ रही है वो ये है कि इसने अपने साथ में शादी के कैसेट्स वगैरह लेके आई है, एल्बम भी लेके आई है, जो इसका पहला पति था, हैदर। पर इसके जो व्हाट्सएप चैट थे, वो सब इसने डिलीट कर दिए। फ़ोन के कई सारे रिकॉर्ड इसने हटा दिए। तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? जब आप अपने साथ कई चीज़ें लेके आ रहे हो, तो फ़ोन में अगर कुछ होता और आप सच्चे हो, तो वो आपको डिलीट नहीं करना था। गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर आप इस महिला को देखें और उस लड़के को देखें, तो ये बात पच नहीं रही है कि इन दोनों के बीच में प्यार हो सकता है, क्योंकि प्यार अनकंडीशनल नहीं होता। अगर ऐसे कोई केस में, या आप शादी के जोड़े भी देखें जिसमें एक व्यक्ति ज़्यादा खूबसूरत है शारीरिक रूप से और दूसरा कम खूबसूरत है, तो बहुत हद तक चांस है कि कोई एक पैसे वाला होगा, किसी जो कम खूबसूरत है उसके पास संपत्ति अच्छी होगी। शादी भी इसी मायने में पक्की की जाती है और ये एक गहरा सच है जो सबको मालूम है। और अगर हम कहें कि किसी से आपको प्रेम हो गया, तो प्रेम भी हर किसी से नहीं होता। प्रेम में आप देखते हैं कि सामने वाला का ओहदा कैसा है और धीरे-धीरे कहीं न कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है, जिसके कारण वो आप उसको पसंद करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो लड़का है वो ऐसा भी नहीं है कि अच्छा सेटल्ड हो, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है। दिखने में वो अलग समझ में आ रहा है कि थोड़ा-सा कमज़ोर है। उसके बाद भी एक महिला उसके लिए अपना देश छोड़ देती है, 4 बच्चों को लेके वो भारत आ जाती है। अब यहाँ वो कैसे रहेगी? ये लड़का तो किराने की दुकान में काम करता था और ये दोनों का जो रिलेशन था वो 2 साल से चल रहा था, 2020-21 से, 2-3 साल से। वहाँ पे जो ज़िंदगी सीमा हैदर बिता रही थी, उसमें बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार रुपए उसको महीने के मिल जा रहे थे। एक महिला के लिए ये सफिशिएंट अमाउंट होगा। पाकिस्तान की हालत थोड़ी ख़राब है, फिर भी 50 से 60 हज़ार उसका आदमी अगर भेजता था, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। पर एक बात और है, इसने ये कहा कि वो अपने पति से परेशान थी।
वो पति असल में 4 साल से उसके साथ रह ही नहीं रहा था। वो पति उसका सऊदी अरब में रह रहा था। तो यहीं पे सारी चीज़ें फँसती है कि कहीं न कहीं कुछ झूठ है। इसे डायरेक्टली एजेंट करार देना मुझे नहीं पता कितने हद तक सही है, क्योंकि जो जिन चीज़ों पे डाउट हो रहा है सभी को कि ये जिस तरीके से बात कर रही है, जैसे वर्ड्स का यूज़ कर रही है, इंग्लिश बोल रही है, और बजाय इसके कि ये एक 5वीं तक पढ़ी हुई महिला है। मेरे हिसाब से एक साधारण आदमी जो ज़्यादा स्कूल कॉलेज नहीं गया, पर वो फ़ोन चलाता है, तो उसे इतना नॉलेज हो सकता है, क्योंकि ये रील्स वगैरह बनाती थी बहुत, और पबजी गेम खेल रही है 28 साल की उम्र में भी। तो बेसिकली थोड़े बहुत आपको वर्ड सीखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप पबजी खेल रहे हो तो दुनिया भर के लोग इसके साथ कनेक्ट होते होंगे। और जिस तरीके से इसने इस लड़के से बात की, तो ये बहुत हद तक संभावना है कि इन्हें बाकी देश के लड़कों से या कई उसी के देश में कई लड़कों से बात पहले भी की हो, क्योंकि बीते 4 साल में वो अपने पति के साथ नहीं थी। और यहीं पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि एक महिला है जो 5वीं तक पढ़ी है, ठीक है, अब उसे नॉलेज भी आ गया थोड़ा बहुत, तो क्या उसे इतना ज्ञान नहीं होगा कि अगर वो इल्लीगल किसी देश के अंदर जाएगी, और उस देश के अंदर कहाँ से? पाकिस्तान की एक महिला अगर भारत आएगी, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसके लिए आपको कोई बहुत हाइली एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। साधारण सी अगर आपकी बुद्धि है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक चीज़ है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये लोगों को बहुत जल्दी थी कि शादी रजिस्टर्ड हो जाए। तो हो सकता है कि इनका कोई प्लान हो उस चीज़ को लेके, क्योंकि इसे ऑलरेडी 50 दिन हो गए। अब आप सोचिए कि अगर वो वकील के पास ये लोग नहीं जाते, तो बोला नहीं जा सकता ये लड़की कब पकड़ आती कि ये पाकिस्तानी और भारत में रह रही है। क्योंकि किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, उसके आस-पास के लोगों ने, और जिस घर में आई उसने टारगेट भी इतना अच्छा चुना कि वो लोग को कुछ ज्ञान ही नहीं है कानून का। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक लड़का 23 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती, उसमें पबजी खेल रहा है, सारे रील्स बना रहा है, सब कर रहा है। उस बेवकूफ़ को इतना ज्ञान नहीं था कि अगर वो किसी लड़की को इल्लीगली लाएगा, तो कुछ टाइम बाद लड़की को तो वापस भेज दिया जाएगा, पर इसके साथ भारत के अंदर क्या होगा? ये नहीं सोचा। पर ठीक है, अब जो चीज़ें हो गई हैं उस आधार पर सोचना चाहिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा था, और ये आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ वालों के सामने उसने इंटरव्यू दिया, बड़े अच्छे से बात की और कहा कि हिंदू बन गई हूँ, और बार-बार यही कह रही है कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू लोग मेरी सुनेंगे। तो ये भी डाउटफुल हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। पर महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इसने भारत का कानून तोड़ा है, इसे वैसी सज़ा मिलनी चाहिए, साथ में इस लड़के को भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सके, आने वाले समय में ऐसी हरकतें ना हों। ख़ैर ये तो हो गई दूसरे देश की महिला की बात, पर हमारे देश की महिला क्या कर रही है? हमारे देश की एक महिला अपने ताकतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, नाजायज़ संबंध बना के। एक आदमी अपनी बीवी को जैसे-तैसे पढ़ाता है, उससे प्यार करता है ताकि वो आगे बढ़ सके, और बीवी इत्ते आगे निकल जाती है कि पति को भूल ही जाती है। तो ज्योति मौर्य वाला जो केस है, और ये दोनों केस सीमा हैदर और ज्योति मौर्य वाला में प्यार वाला सीन बहुत ज़्यादा है कि सीमा हैदर को यहाँ के लड़के से प्यार हो गया, और ज्योति मौर्य को मनीष दुबे से प्यार हो गया, और मनीष दुबे भी इतना महान था कि उसके पहले भी कई महिलाओं से संबंध है, और उसकी बीवी खुद उससे परेशान है। ये वाले केस में तो पूरी तरीके से हवस काबिज़ थी, क्योंकि आप एक शादीशुदा बंधन में पहले से हैं, आपके बच्चे हैं, उसके बाद भी अगर आप किसी के साथ अवैध संबंध बनाते हैं, तो आप समझ के देखिए कि आप खुद के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और अलग तौर पे कितना बुरा कर रहे हैं, कितना खराब एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं, और इसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। पर सोचने वाली बात ये है कि ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन क्यों हो रही है कि शादीशुदा आदमी, औरत इतनी आसानी से लव अफ़ेयर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से जो बॉलीवुड ने गंदगी फैलाई है देश के अंदर, और पाकिस्तान की ये महिला भी बहुत कह रही है कि बॉलीवुड की पिक्चर देखती है, और लड़का भी देखता ही होगा डेफ़िनेटली, जैसी उसकी हालत दिख रही है। और ये यहाँ का जो माहौल बिगाड़ा है ना, बॉलीवुड ने बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है कि जनरलाइज़ कर दिया कि आप प्यार कर रहे हो, तो प्यार में तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहली बात, प्यार वाली जो चीज़ है वो ऐसी है कि जहाँ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जहाँ आपके स्टैंडर्ड मैच होते हैं, वहीं पे आप प्यार करते हो, तो ऐसा मत बोलो अनकंडीशनल है, पहली चीज़। उसके बाद प्यार एक तरफ है, एक होता है ट्रस्ट, और होती है मॉरलिटी, नैतिकता, कि आप एक बंधन में आ गए हैं, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप अनौपचारिक तरीके से हैं, आपकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। उसके बाद भी अगर आप कहीं बाहर मुँह मार रहे हैं, तो आप 2 कौड़ी के घटिया इंसान हैं, चाहे वो कोई भी हो। और मैं तो क्लियर यही मानता हूँ कि आप शादी में नहीं हैं, फिर भी आप किसी रिलेशन में हैं। उसके बाद भी अगर आप इधर-उधर देखते हैं, मुँह मारते हैं, तो ये इंसान होने के नाते आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे अगला जन्म आपको जो मिलेगा, वो गंदी नाले के कीड़े का मिलेगा, कुत्ते से भी बदतर आपकी ज़िंदगी अगले जन्म में होने वाली है, क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। आप एक्युमुलेट कर रहे हो ऐसी चीज़ें अपनी और आकर्षित कर रहे हो ऐसे कर्म, जो कर्म किसके होते हैं? जानवरों के।
हवस की भूख मिटाने के लिए प्रेम का इस्तेमाल करना बेहद गलत है। और ये आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो कुत्ते से बदतर जी रहे हो, और निश्चित तौर पे आपको वैसा भी परिणाम मिलेगा। और इस केस में तो सबक मिलना शुरू भी हो गया है। मनीष दुबे, जिसके साथ ज्योति मौर्य का अफेयर था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, और संभवतः ये भी है कि ज्योति मौर्य के साथ भी ऐसा ही हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो भी करे, वो कोई भी एग्ज़ाम फाइट करे, किसी भी सेक्टर में जाए काम करने के लिए, पहले उसे थोड़ा बेसिक जो नैतिकता के पाठ होते हैं, उसे अपने जीवन में सीख लेने चाहिए। ये जो आजकल जनरलाइज़ कर दिया गया है चीज़ों को, कि ठीक है किसी से बात कर लो, आपका हस्बैंड है तो किसी और के साथ आप अपने इमोशन शेयर कर लो, ये बेहद गलत है। एक महिला और एक पुरुष को अपनी हदों में रहना चाहिए, वो किसी भी संबंध के अंदर अगर हैं तो। और अगर नहीं भी हैं तब भी उन्हें ऐसे जीना चाहिए कि वो इंसान हैं, कुत्ते-कुतिया नहीं हैं। अगर आप ऐसा जीवन जिएँगे तो आपके इंसान होने का कोई महत्व नहीं है, भले ही आप एसडीएम हो, आप कलेक्टर हो, या आप देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों ना बन जाएँ। थोड़ा नैतिकता के साथ जीवन जीना बेहद ज़रूरी है, और ये वाला पार्ट हमेशा हर आदमी के जीवन से गायब है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, 2 कौड़ी की बॉलीवुड की पिक्चर और वेब सीरीज़ आ गई हैं, जहाँ पे स्कूल कॉलेज में भी अगर जो बच्चों को दिखा रहे हैं तो उनके साथ रिलेशन दिखा देंगे। अभी अमेज़न प्राइम में एक चल रहा है गुटुरगु, उसमें स्कूल जाते हुए बच्चों की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। बेहद शर्मनाक चीज़ें हैं ये, कि गंदगी भरी जा रही है बच्चों के अंदर, भारतीयों के अंदर, और 2 कौड़ी के लोग इसे बड़े मज़े से देख रहे हैं। अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ, क्योंकि जो चीज़ें आप टीवी में देख रहे हो, कल को आपके घर में हो सकती है, क्योंकि जैसे गुण आप पालोगे, जैसे गुण आप अपने बच्चों के अंदर डालोगे, परिवार में जिस तरह की बात है, जैसा वातावरण करोगे, उस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। तो कोशिश करें कि मनुष्य होने के सारे गुण, कर्तव्य और मूल आप जानें और उसे अपने जीवन में अपनाएँ। ये कोई एग्ज़ाम फाइट करने से या कोई पद पे पहुँच जाने से ये प्रमाणित नहीं होता कि आपका चरित्र अच्छा है या आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। एक एग्ज़ाम फाइट आपने किया क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए थी, जिससे आपका भविष्य सिक्योर हो जाए। आपको देश की कितनी चिंता थी वो सबको मालूम है, और जितने लोग कर रहे हैं और उनमें से कितने लोगों को देश की चिंता होती है, बदलना होता है, वो सब जानते हैं। असल में बात यहाँ एक नौकरी की होती है, जो जिसको आपने एक बार पार कर लिया, उसके बाद आप काबिल नहीं भी हैं तो आपका जीवन सेट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आशा करता हूँ कि इन दोनों केसेस से आपने अपने जीवन में कोई पाठ सीखा होगा, और उससे आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ज़रूर आएगा। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।